नमस्कार दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपको हॉरर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी हॉरर दृश्य की जुबानी। दोस्तों, आज फिर से लेके आया हूं एक ऐसे ही डरा देने वाली कहानी, सुनसान जंगल में अजीब आवाजें। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने आज से पहले ऐसे दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रात के अंधेरे में सुमित की कार पहाड़ी रास्तों से गुजर रही थी। बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर गिरकर अजीब धुंध बना रही थीं। उसके बगल में उसकी पत्नी निधि बैठी थी, जो थकी हुई लग रही थी। दोनों एक छोटे से हिल स्टेशन से वापस लौट रहे थे, लेकिन रास्ता सुनसान था। अचानक कार झटके से रुक गई। सुमित ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। आसपास केवल घना जंगल और अंधेरा था। निधि ने घबराते हुए कहा, सुमित, हमें किसी मदद के लिए फोन करना चाहिए। सुमित ने मोबाइल निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। जैसे ही सुमित और निधि कार से बाहर निकले, उन्हें जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक धीमी कराहने जैसी आवाज। इतनी भयावह थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। निधि ने कांपते हुए पूछा, यह क्या था? सुमित ने टॉर्च जलाकर आवाज की दिशा में देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक पेड़ों के झुरमुट में से कोई तेजी से भागता हुआ दिखा। एक परछाई जो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, अस्वाभाविक रूप से झुकी हुई, टूटे फूटे शरीर की तरह हिलती हुई। ये कोई जानवर नहीं है, सुमित ने बुदबुदाया। तभी हवा में एक और चीख गूंज उठी, इस बार और भी भयानक। निधि की आंखों में आंसू थे। सुमित, हमें यहां से निकलना होगा, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वे वापस कार की ओर भागते, उनके सामने जमीन पर एक खून से सना हुआ रूमाल पड़ा था। वह किसी का था, लेकिन यहां कोई और नहीं था। निधि ने रूमाल उठाया और जैसे ही उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। उस पर उसका अपना नाम लिखा था, खून से। सुमित भी कांप गया। यह कैसे हो सकता है? निधि के शरीर से जैसे जान ही निकल गई। किसी ने हमें पहले से ही यहां फंसाने की योजना बना रखी थी। तभी पीछे से एक तेज सांस लेने की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा तो उनके पीछे वही परछाई थी, लेकिन इस बार वह साफ दिखाई दे रही थी। यह एक लड़की थी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल काली थीं। तुम यहां क्यों आए? उसने एक डरावनी आवाज में पूछा। सुमित और निधि दोनों वहीं जड़ हो गए। निधि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की के होंठ फड़फड़ाए, लेकिन उसकी आवाज गूंजते हुए चारों ओर से आई। मैं वही हूं जिसका इंतजार किया जा रहा था। अचानक एक जोरदार झटका लगा और सुमित और निधि दोनों अचेत होकर जमीन पर गिर गए। जब सुमित की आंखें खुली तो उसने खुद को एक पुराने सुनसान घर के अंदर पाया। निधि गायब थी। दरवाजे पर बड़े बड़े खून से लिखे अक्षरों में कुछ लिखा था, अब खेल शुरू हुआ है। जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। सुमित की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। जब उसने खुद को संभाला तो देखा कि वह एक पुराने सुनसान घर के अंदर था। चारों ओर धूल जमी थी और मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। हवा में एक सड़ी गली बदबू थी। निधि, उसने कांपती आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे सामने की दीवार पर खून से लिखा कुछ दिखा, तुम्हें उसे ढूंढने के लिए खेल खेलना होगा। सुमित की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। क्या तुम उसे बचा सकते हो, या फिर वह भी खो जाएगी? आवाज किसी स्त्री की थी, लेकिन वह इतनी भयानक थी कि सुमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन तभी उसके पीछे की दीवार अचानक हिलने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। सुमित ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। कमरा बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन वहां एक कोने में निधि बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। निधि! सुमित उसकी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, निधि ने झटके से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। तुम अब वापस नहीं जा सकते। निधि की आवाज में एक अजीब गूंज थी। सुमित के कदम पीछे हट गए। उसकी पत्नी की जगह कोई और था। सुमित ने अपनी हिम्मत बांधकर निधि को झकझोरा।
निधि, मुझे देखो, क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन तभी निधि के होंठ हिले और उसकी जगह वहीं जली हुई लड़की की आवाज आई। अब वह मेरी है, तुम देर से आए। सुमित के दिल की धड़कन थम गई। नहीं। वह लड़की हंसने लगी और अचानक निधि की आंखों से खून बहने लगा। उसने कांपते हुए सुमित की तरफ देखा और दर्द से चीख पड़ी। सुमित ने हिम्मत करके निधि का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, वहां पहले से ही कोई खड़ा था, एक साया जो पूरी तरह काले धुएं से बना था। अब खेल खत्म नहीं होगा, यह तो अभी शुरू हुआ है। वह साया फुसफुसाया। वह काला साया कौन है? क्या सुमित निधि को बचा पाएगा? और जली हुई लड़की की असली सच्चाई क्या है? जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। सुमित के सामने खड़ा वह काला साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। निधि अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर तकलीफ साफ झलक रही थी। सुमित को लग रहा था जैसे वह किसी फंदे में फंस चुका हो, जहां से निकलना नामुमकिन था। तुम्हें क्या चाहिए? सुमित ने कांपती आवाज में पूछा। साया एक क्षण के लिए रुका और धीमे स्वर में बोला, तुमने कुछ ऐसा खोला है जिसे बंद ही रहना चाहिए था। अब इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा घर जीवित हो गया हो। एक भयानक चीख गूंज उठी और चारों ओर अंधेरा छा गया। सुमित को अपने पैरों के नीचे जमीन कांपती महसूस हुई। तभी निधि की आंखें खुली, लेकिन वे अब सामान्य नहीं थीं। उनमें सिर्फ गहरी कालिमा थी जिसमें कोई भाव नहीं था। उसने सुमित की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। तुम बहुत देर कर चुके हो, अब मैं कभी पहले जैसी नहीं रहूंगी। सुमित ने घबराकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों से कुछ चिपचिपा तरल टपकने लगा। वह खून था। सुमित का गला सूख गया। उसने अपने हाथों को देखा, वे पूरी तरह खून से लथपथ थे। लेकिन यह खून कहां से आया था? तभी निधि की हंसी गूंज उठी, लेकिन यह उसकी हंसी नहीं थी, यह किसी और की थी। तुमने मुझे पहचान लिया? निधि की आवाज अचानक बदल गई। वह अब उसी जली हुई। सुमित ने उसे बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे खींच लिया। वह कोई और नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखों में गहरी चिंता थी। अगर तुमने उसे अभी छुआ तो वह हमेशा के लिए मर जाएगी, बूढ़े ने कहा। सुमित सदमे में था। तुम कौन हो? बूढ़े ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मैं ही इस सब का गवाह हूं और मैं जानता हूं कि इसे कैसे रोका जा सकता है। जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। सुमित के मन में बेचैनी थी। उसकी पत्नी निधि अब सामान्य नहीं थी। उसकी आंखें शून्य में देख रही थीं और शरीर अजीब तरीके से कांप रहा था। बूढ़े आदमी ने उसकी बांह पकड़ ली और गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अतीत में जाना होगा। कैसे? सुमित ने हताशा में पूछा। बूढ़े आदमी ने एक पुराना ताबीज निकाला और कहा, यह ताबीज तुम्हें रूहानी की कहानी दिखाएगा। बस इसे पकड़कर अपनी आंखें बंद करो। सुमित ने जैसे ही ताबीज पकड़ा, वह तुरंत एक जलते हुए घर के सामने खड़ा था। चीख पुकार की आवाजें आ रही थीं। तभी उसने देखा एक लड़की जो आग की लपटों में घिरी हुई थी। यह रूहानी थी। उसके चेहरे पर दर्द और बदले की ज्वाला थी। कुछ गांव वाले उसे जलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह एक डायन थी। लेकिन सच यह था कि उसे किसी ने धोखे से इस अंधविश्वास का शिकार बना दिया था। बचाओ! उसकी चीखों ने सुमित का दिल झकझोर दिया। रूहानी की चीखें अचानक निधि की आवाज में बदल गईं। सुमित की आंखें खुलीं और वह फिर से उसी सुनसान घर में था। निधि जमीन पर पड़ी छटपटा रही थी। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो रूहानी की आत्मा को मुक्त करना होगा, बूढ़े ने कहा। कैसे? सुमित ने कांपते हुए पूछा। उससे माफी मांगकर, उसे यह भरोसा दिलाकर कि वह निर्दोष थी और अब उसे शांति से जाने देना चाहिए। बूढ़े की आवाज गहरी थी। सुमित ने हिम्मत जुटाई और गहरी सांस लेते हुए कहा, रूहानी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन बदले की आग से कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो तुम्हें शांति पानी होगी। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। कमरा एकाएक हिलने लगा। हवा में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। निधि की चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसके शरीर से निकलता धुआं गायब होने लगा। रूहानी की आत्मा सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह पहली बार शांत लग रही थी।
क्या तुम सच में मेरा दर्द दुनिया को बताओगे? उसने सुमित से पूछा। हां, सुमित ने दृढ़ता से जवाब दिया। एक पल बाद रूहानी की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। निधि के शरीर में हलचल हुई और उसने आंखें खोल दी। वह पूरी तरह ठीक थी। सुमित ने निधि को गले लगा लिया। बूढ़े आदमी ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, बुरी आत्माएं नहीं होती, सिर्फ दुख और अन्याय से भटकी आत्माएं होती हैं। उन्हें शांति देना ही असली मुक्ति है। सुमित और निधि ने जंगल से बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर देखा तो वह सुनसान घर अब वहां नहीं था। वह जंगल अब पहले से शांत लग रहा था। कहानी की सीख। हमारे समाज में कई बार अंधविश्वास और गलत फहमियों के कारण निर्दोष लोग शिकार बनते हैं। असली शांति तभी मिलती है जब हम सच्चाई को स्वीकार करें और अन्याय के खिलाफ खड़े हों।